तो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग टॉप 100 क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि बहुत एग्जाम में पूछा जाता है और बार बार यहाँ से रिपीटेड प्रश्न है। तो चलिए अपने पहले प्रश्न की ओर। पहला है, कालीबंगा का अर्थ क्या है? कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और लास्ट में कमेंट करके बताइएगा आपका कितना सही हुआ है 100 में से। अग्निकुंड किस स्थल से प्राप्त हुआ है? तो अग्निकुंड किस स्थल से प्राप्त हुआ है? लोथल या कालीबंगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जो घोड़े की हड्डियां है उसके अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो उसके अवशेष मिले हैं सुरकोटदा से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सुरकोटदा। चौथा नंबर प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो सबसे बड़ी मानो अन्ना घाट है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5 हो जाएगा कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था? तो मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 है कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? तो मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 6 का। चलिए अगला प्रश्न है, काशी की जो नर्तकी है उसकी मूर्ति कहाँ से मिली है? काशी की नर्तकी की मूर्ति मिली है मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 8 नंबर प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो वर्तमान में किस देश में स्थित है? तो मोहनजोदड़ो वर्तमान में है, कहाँ पे है? तो पाकिस्तान में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का प्रसिद्ध स्मारक कौन सा है? तो महान स्नानागार हो जाएगा। अगला है, मेसोपोटामिया का अर्थ क्या है? तो मेसोपोटामिया का अर्थ जो है वो दो नदियों के बीच की भूमि हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वैदिक सभ्यता का काल माना जाता है? तो वैदिक सभ्यता का काल माना जाता है 1500 से 600 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रश्न नंबर, वैदिक सभ्यता के संस्थापक कौन है? तो वैदिक सभ्यता के संस्थापक आर्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर्यों की जानकारी मुख्य रूप से किस वेद से मिलती है? तो आर्यों की जानकारी जो मिलती है ऋग्वेद से मिलती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है कि आजीवन अविवाहित रहने वाली स्त्रियों को क्या कहा जाता है? आजीवन अविवाहित स्त्रियों को क्या कहा जाता है? तो अमाजू कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आर्य सबसे पहले कहाँ बसे थे? तो आर्य सबसे पहले पंजाब अफगानिस्तान में बसे थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आर्यों का जो मूल निवास है कहाँ माना जाता है? तो आर्यों का मूल निवास मध्य एशिया में माना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था पशुपालन और कृषि जो था, इसका मुख्य कारण हो जाएगा। आर्यों की भाषा कौन सी थी? तो आर्यों की जो भाषा हो जाएगी संस्कृत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आर्यों का प्रिय पशु कौन सा था? तो आर्यों का प्रिय पशु सबसे ज़्यादा घोड़ा था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आर्यों का प्रिय देवता की बात करें तो प्रिय देवता इंद्र था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। आर्यों का समाज कैसा था? तो आर्यों का जो समाज की बात करें तो उसका समाज था पितृसत्तात्मक। खाना पिता की क्या थी? प्रधानता रहती थी, पितृसत्तात्मक थी। वेदों की कुल संख्या कितनी होती है कि यह कितनी है? तो वेद हमेशा 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वेदांग की संख्या कितनी है? तो वेदांग की संख्या कितनी है? 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे जो प्राचीन वेद है वो और भी ऑप्शन आगे है, तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जो ऋग्वेद का संकल्पन करता है, संकलन करता कौन है? तो ऋग्वेद का संकलन करता वेद व्यास। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ऋग्वेद की रचनाएं का जो पाठ करने वाले पुरोहित को क्या कहते हैं? तो ऋग्वेद की रचनाएं को पाठ करने वाले पुरोहित को होत्री कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऋग्वेद में सबसे अधिक बार किस नदी का उल्लेख किया गया है? तो सबसे अधिक बार सिंधु नदी का उल्लेख किया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सिंधु नदी। अगला है कि ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे कहा गया है? तो सबसे पवित्र नदी सरस्वती को कहा गया है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख कितनी बार मिलता है? तो ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख एक बार मिलती है। कितनी बार हो जाएगा? एक बार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? तो ऋग्वेद में यमुना का उल्लेख कितनी बार मिलता है? तो यमुना का उल्लेख जो मिलेगा वो 3 बार मिलेगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऋग्वेद में पुरंदर किस देवता का नाम है? ऋग्वेद में पुरंदर इंद्र का नाम है। ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा, बिल्कुल। अगला है, गायत्री मंत्र किस वेद में है? तो गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद में है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऋग्वेद।
गायत्री मंत्र के रचयिता कौन है? गायत्री मंत्र के रचयिता कौन है बताइए? विश्वामित्र हो जाएगा। 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विश्वामित्र गायत्री मंत्र के रचयिता है। गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? 34 का आंसर क्या हो जाएगा? इंद्र और अग्नि। आने को कितना सही हुआ है? ठीक है, 100 में से। सामवेद के मंत्र का जो पाठ करने वाले पुरोहित क्या कहलाते हैं? साम मंत्र के जो पाठों को करने वाले पुरोहित को क्या कहते हैं? तो उगदाता बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित क्या कहलाता है? तो यजुर्वेद के मंत्र को उच्चारण करने वाले पुरोहित को क्या कहते हैं? अघोरवेद बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है कि तैत्तिरीय ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? तैत्तिरीय ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? तो किससे है? ऋग्वेद से है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। पंचविश ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? तो सामवेद से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गोपद ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? गोपद ब्राह्मण जो संबंधित है वो आगे भी ऑप्शन हो जाएगा। अगला हो जाएगा अथर्ववेद से हो जाएगा। डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इसी तरह के और भी प्रश्न के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न करा रहे हैं। शतपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? शतपथ ब्राह्मण से संबंधित है वो किससे है? यजुर्वेद से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, यजुर्वेद हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पुराणों की कुल संख्या कितनी है? तो पुराणों की जो कुल संख्या है वो कितनी है? 18 पुराण है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम विद्वान कौन था? तो पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम जो मुसलमान था वो अल-बरूनी था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला है पुराणों का संकलनकर्ता कौन माने जाते हैं? तो पुराणों का संकलनकर्ता माने जाते हैं कौन हो जाएगा? 47 का लोहनवर्ष और उग्रश्रवा माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है 48 नंबर की सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? सबसे प्राचीन पुराण हो जाएगा मत्स्य पुराण। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मत्स्य पुराण। अगला है 49वां प्रश्न है कि मौर्य जो वंश है उसकी जानकारी मुख्यतः किस पुराण से मिलते हैं? तो कौन सी पुराण? विष्णु पुराण से मिलते हैं। ऑप्शन नंबर सी भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सातवाहन जो वंश है उसकी जानकारी किस पुराण से मिलती है? सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है वह कौन से पुराण से मिलती है? तो मत्स्य पुराण से मिलते हैं। बिल्कुल आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है गुप्त वंश की जो जानकारी मिलती है किस पुराण से मिलती है? तो किस पुराण से? वायु पुराण से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे है उपनिषद उपनिषद का जो मुख्य विषय है क्या है? उपनिषद का जो मुख्य विषय है वह दर्शन। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। सबसे प्राचीन दर्शन कौन सा है? तो सबसे प्राचीन दर्शन जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? सांख्य दर्शन। ऑप्शन नंबर सी सबसे प्राचीन दर्शन माने जाते हैं। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। न्याय दर्शन के प्रवर्तन कौन है? तो न्याय दर्शन के जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो गौतम माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। योग दर्शन का प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो योग दर्शन का पतंजलि माना जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी प्रवर्तक माने जाते हैं। मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मीमांसा दर्शन के जो प्रवर्तन है कौन माने जाते हैं? तो जैमिनी माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो ब्राह्मण ग्रंथ किससे संबंधित है? ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है। ऑप्शन नंबर नीचे है तो कर्मकांड से जो ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि उपनिषद की कुल संख्या कितनी मानी जाती है? तो उपनिषदों की जो कुल संख्या है वो कितनी है? तो 108 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रमाणिक उपनिषदों की कुल संख्या यानी प्रमाण के आधार पर उपनिषद की कुल संख्या पूछ रहा है तो 13 हो जाएगा, लेकिन कुल उपनिषद 108 है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडकीय उपनिषद से, मुंडको उपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। अगला है कि तमसो माँ ज्योतिर्गम्यम किस उपनिषद से लिया गया है? तो 62 का राइट आंसर हो जाएगा। बृहद नारायण से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत की प्रथम कानून की पुस्तक कौन सी है? प्रथम कानून की जो पुस्तक है वो कौन सी है? मनुस्मृति जो है प्रथम कानून की पुस्तक है। स्मृति ग्रंथ में सबसे प्राचीन कौन सा है? तो स्मृति ग्रंथ सबसे प्राचीन मनुस्मृति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और मनुस्मृति के रचयिता कौन माने जाते हैं? तो मनुस्मृति के जो रचयिता है वो मनु है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
जो भारत का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? भारत का प्रथम महाकाव्य रामायण है। बिल्कुल राइट आंसर रामायण हो जाएगा। रामायण के रचयिता की बात करें तो रामायण के रचयिता कौन हो जाएंगे? तो वाल्मीकि जी हैं रामायण के रचयिता। आगे देखते हैं 68 नंबर प्रश्न पे आ गए हैं। और भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। बहुत बहुत क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ा महाकाव्य है। और बहुत इसमें एग्जाम जो है, सभी एग्जाम में इसमें सब पूछा गया प्रश्न लिए हैं, ठीक है। महाभारत के रचयिता की बात करें तो महाभारत के रचयिता कौन हो जाएंगे? वेद व्यास हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। महाभारत का जो प्राचीन नाम है वह क्या है? महाभारत का प्राचीन नाम जय संहिता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। महाभारत का जो फारसी अनुवाद रमजनामा किसने किया था? तो किसने किया था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हो जाएगा, बदायूनी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है रामायण का जो फारसी अनुवाद किसने किया था? तो रामायण का फारसी अनुवाद किया था बदायूनी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे किया था रामायण की फारसी, महाभारत की फारसी अनुवाद रजमनाना किसने किया था? तो बदायूनी। और यहाँ है कि रामायण का फारसी अनुवाद किसने किया था? बदायूनी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वेदों जो चारों वेद है उसका संयुक्त रूप क्या कहलाता है? तो वेदों को सभी जोड़ करके संयुक्त रूप क्या कहलाते हैं? तो उसको बोलते हैं संहिता। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गौतम बुद्ध का जो बचपन का नाम क्या था? तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। गौतम बुद्ध का बचपन की नाम बोल रहे हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिद्धार्थ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गौतम बुद्ध के पिता के नाम क्या है? तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम सुद्धोधन है, सुद्धोधन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गौतम बुद्ध की माता का क्या नाम है? तो गौतम बुद्ध की जो माता का नाम है वो महामाया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। गौतम बुद्ध की पत्नी की नाम क्या है? तो गौतम बुद्ध की पत्नी की नाम जो है वो यशोधरा है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न है गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या है? पुत्र की बात बोल रहा है तो पुत्र का क्या नाम है? तो राहुल है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न 81 नंबर है कि महाभिष्कर्मण को क्या कहते हैं? देखिए गौतम बुद्ध जब त्याग किया था उसको क्या बोलते हैं? महाभिष्कर्मण, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जो गृह त्याग किए थे उसको क्या बोलेंगे? तो महाभिष्कर्मण। और यह कितने वर्ष की आयु में किए थे? यानी कि कितने वर्ष में किए थे? यानी गृह का त्याग, घर की त्याग। तो 81 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या किए थे? तो कितने वर्ष में किए थे? तो 29 वर्ष में किए थे। कौन? बुद्ध अपने घर के त्याग। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बुद्ध की जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो कहाँ हुई थी? तो बोधगया में हुआ था, है ना, बोधगया में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि बुद्ध को जो ज्ञान किस वृक्ष के नीचे हुआ था? तो पीपल यानी बोधि वृक्ष के नीचे हुआ था। बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बुद्ध को ज्ञान किस आयु में मिला था? तो बुद्ध की जो ज्ञान मिला था कितने वर्ष की आयु में होता? तो 35 वर्ष की आयु में उन्हें मिला था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। बुद्ध को अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? बुद्ध ने जो अपना प्रथम उपदेश दिए थे वो कहाँ पे दिए थे? तो सारनाथ में दिए थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा बार बोलेगा तो श्रावस्ती हो जाएगा। बुद्ध ने अपना जो प्रथम उपदेश दिया था वह क्या कहा जाता है? जो प्रथम उपदेश दिया था वो तो ठीक है, लेकिन उस उपदेश को क्या बोलेंगे? तो 86 का जो राइट आंसर हो जाएगा धर्म चक्र परिवर्तन बोला जाता है। धर्म चक्र परिवर्तन बोला जाता है। एक राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? महापरिनिर्वाण का अर्थ हो गया, क्या हो गया? मृत्यु की बात बोल रहा है। तो बुद्ध का जो मृत्यु हुआ था वह कहाँ पे हुआ था? बी आंसर जो कुशीनगर में हुआ था। जो महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुआ था, महाभारत के जो महापरिनिर्वाण आने की मृत्यु कब हुआ था? बताइए कब हुआ था? तो 483 ईस्वी पूर्व में बुद्ध की जो मृत्यु हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बुद्ध जो बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ
कौन माना जाता है? तो बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ त्रिपिटक माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आएगा। बहुत बारे प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है, बौद्ध जो प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? प्रथम बौद्ध संगीति की बात करें तो कहाँ पे हुआ था? तो राजगीर में हुआ था, प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था। और ये पहला हुआ था, और वैशाली में दूसरा हुआ था, पाटलिपुत्र में तीसरा हुआ था, और कश्मीर में चौथा हुआ था। सभी को ध्यान रखिएगा। अगला है कि प्रथम बौद्ध संगीति किसके संरक्षण में हुई थी? तो किसके संरक्षण में हुई थी? तो अजातशत्रु के संरक्षण में हुआ था। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर की बात बोले तो महावीर स्वामी है। ठीक है, महावीर स्वामी हो जाएगा। सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। महावीर स्वामी की बचपन का नाम बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत बहुत। महावीर स्वामी के बचपन की नाम क्या है? तो वर्धमान है। बी राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बार प्रश्न में पूछा गया है। स्वामी जो महावीर स्वामी है उसका जन्म की बात करें तो कहाँ हुआ था? तो जन्म हुआ था वैशाली के निकट कुंड ग्राम में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महावीर स्वामी के पिता के नाम पूछ रहा है, तो पिता के नाम क्या हो जाएगा? तो सिद्धार्थ हो जाएगा। महावीर स्वामी के जो पिता का नाम क्या हो जाएगा? सिद्धार्थ हो जाएगा। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न करा रहे हैं। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है। और अगला है, महावीर स्वामी की जो माता का क्या नाम है? तो महावीर स्वामी के जो माता का नाम है त्रिशला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि महावीर स्वामी को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वह कहाँ हुई थी? महावीर स्वामी की ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और रिजुपालिका नदी के तट पर हुई थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, रिजुपालिका नदी के तट पर महावीर स्वामी की जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। महावीर स्वामी का निर्वाण कब हुआ था? यानी कि कहाँ हुआ था उसका निर्वाण, मतलब मृत्यु कहाँ पे हुआ था महावीर स्वामी का? तो महावीर स्वामी की मृत्यु जो हुआ था भावापुरी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 99 प्रश्न है कि भारत में महान जनपदों की कुल संख्या कितनी थी? महान जनपदों की कुल संख्या कितनी थी? तो 16 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर टोटल 16 महाजनपद हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मगध की जो प्रथम राजधानी थी कौन सी है? और इस प्रश्न का दोस्तों आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए बी सी में ही आंसर आप लोगों को बताना है। और तो बताइएगा कि टोटल आप लोगों को 100 में से कितना क्वेश्चन सही हुआ है। ठीक है, 100 में से कितना क्वेश्चन सही हुआ, और सभी अपना अपना एक एक्चुअल डाटा बताइएगा, कोई भी झूठ नहीं बोलेगा। ठीक है, तो चलिए धन्यवाद। और इस तरीके से और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर कर